नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो हम लोग फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, और 17 अप्रैल 2025 का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं फिटर के, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। ठीक है, और ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा गियर स्पर गियर की तुलना में अधिक शांत तरीके से चलता है। ठीक है, तो देखिए जो स्पर गियर की तुलना में अधिक शांत तरीके से चलता है वो रहता है आपका हेलिकल गियर। ठीक है, तो हेलिकल गियर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है। तो चित्र में ये आपको जो हाइड्रोलिक पंप दिखाया गया है, यह हाइड्रोलिक पंप दोस्तों आपका कहलाता है एक्सियल पिस्टन पंप। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सियल पिस्टन पंप। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि टैली सर्फ का क्या उपयोग है। तो देखिए टैली सर्फ का जो उपयोग है दोस्तों, सतह की बनावट मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सतह की बनावट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में दिखाया गया कपलिंग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको कपलिंग दिखाया गया है, यह कपलिंग आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल कपलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है। तो मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है बिना चलते समय, तो वो रहता है दोस्तों आपका ऑटो साइकिल टाइम। ठीक है, तो ऑटो साइकिल टाइम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों बेल्ट फास्टनर ये आपको दिखाया गया है, यह बेल्ट फास्टनर आपका दोस्तों कहलाता है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों चित्र में गेज दिखाया गया है, यह गेज आपका दोस्तों कहलाता है थ्रेडेड स्नैप गेज। तो थ्रेडेड स्नैप गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है, यह गेज आपका कहलाता है दोस्तों स्नैप गेज। ठीक है, तो स्नैप गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों, ये ऊपर वाला आपका हिस्सा कहलाता है दोस्तों आपका टॉप लैंड। ठीक है, तो टॉप लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बियरिंग का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको बियरिंग दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है नीडल बियरिंग। ठीक है, तो नीडल बियरिंग आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है, यह सिंबल है दोस्तों आपका स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गियर एक दूसरे के लिए सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। तो देखिए जो गियर एक दूसरे के लिए सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है वह आपका माइटर गियर होता है। तो यहाँ पर माइटर गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष से चिन्हित तेल लगाने की प्रकृति की आवृत्ति क्या है। तो देखिए यक्ष से चिन्हित तेल लगाने की प्रकृति की जो आकृति है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल है ये आपका डेली का है। ठीक है, डेली का है। ये जो है आपका वीकली का है, ये जो है आपका ये मंथली का है, ये आपका है ईयरली का। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स वाले का पूछा गया है, तो ये आपका है मंथली का। तो मंथली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मंथली का ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क दोस्तों एल्युमिनियम निकाला, बॉक्साइट होता है आपका Al2O3, तो यहाँ पर है आपका एल्युमिनियम इससे निकलेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए जो कटिंग तरल हम लोग यूज करते हैं वह आपका फैटी ऑयल यानी कि वसायुक्त तेल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा बियरिंग सामग्री रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी है। तो जो बियरिंग सामग्री प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी है वह आपका है टेफ्लॉन। यहाँ पर आपका टेफ्लॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए सभी अपघर्षक पदार्थों में जो सबसे कठोर पदार्थ है वह आपका डायमंड यानी कि हीरा है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो चित्र में दोस्तों ये आपको जो लॉकिंग डिवाइस दिखाया गया है, यह आपका स्प्रिंग है। ठीक है, कौन सा स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग वाशर है ये। ठीक है,
तो स्प्रिंग वॉशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए दोस्तों जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हाई ग्रेड स्टील होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई ग्रेड स्टील। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है यहाँ पर एडजस्टिंग नट। ठीक है, एडजस्टिंग नट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? देखिए नॉर्मलाइजिंग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होता है? तो देखिए नल और कतरनी ब्लेड का जो टेम्परिंग रंग होता है वह भूरे कलर का होता है। तो यहाँ पर ब्राउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वह रहता है आपका लैंगले रोप। तो लैंगले रोप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? देखिए जो वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है वह नॉन रिटर्न वाल्व होता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया फिल्टर का नाम क्या है? देखिए ये जो आपको दोस्तों यहाँ पर फिल्टर दिखाया गया है, ये जो फिल्टर है दोस्तों यह आपका कहलाता है मैकेनिकल फिल्टर। यहाँ पर आपका मैकेनिकल फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंस दी जाती है वो हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है प्रोटेक्टर स्लिप। यहाँ पर प्रोटेक्टर स्लिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कौन सा भाग जिग में घटक की गति को प्रतिबंधित करता है? क्योंकि जो भाग जिग में घटक की गति को प्रतिबंधित करता है वह आपका लोकेटिंग पिन होता है। तो लोकेटिंग पिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्क्रू आपको दिखाया गया है? ठीक है, तो ये जो चित्र में आपको स्क्रू दिखाया गया है यह स्क्रू आपका कहलाता है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपका स्टॉप प्लग कहलाता है। तो स्टॉप प्लग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? देखिए प्रेशर की एसआई इकाई होती है यहाँ पर पास्कल। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेंट किया जाता है? देखिए जिस गियर की स्पीड कम होती है उसमें जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं वह ऑयल केन प्रकार या ब्रश प्रकार का लुब्रिकेंट यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऑयल केन या ब्रश से हम लोग लुब्रिकेट करते हैं कम स्पीड वाले गियर को। 33 नंबर क्वेश्चन, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स भाग ये आपको दिखाई गई है कड़ी में, तो यह आपका एक्स पार्ट दोस्तों कहलाता है ज्वाइनिंग लिंक। ठीक है, जुड़ने का लिंक। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है? तो देखिए जो ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करता हुआ आपका अनीलिंग होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है गेज का नाम क्या है? तो चित्र में दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है यह गेज आपका कहलाता है थ्रेडेड प्लग गेज। तो थ्रेड प्लग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम क्या है? तो ये जो आपको पाइप फिटिंग प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों ये आपका प्लग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्लग। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो नाजुक और जटिल काम के लिए जो फाइल हम लोग यूज करते हैं वह स्विस पैटर्न फाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या है? तो देखिए फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का जो उपयोग है वह खुरचने वाली सतहों पर तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका
2πr, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2πr ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कुछ संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो जो संरचना प्राप्त होती है वह ऑस्टेनाइट संरचना प्राप्त होती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो देखिए वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है यह इसके सेंटर में स्थित होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। छठा क्वेश्चन है कौन सा प्रतिबल है। तो देखिए प्रतिबल एक तो आपका लेफ्ट साइड खींचेंगे, एक राइट साइड, बीच में जो आपको रिवेट लगा है वो कट जाएगा, यानी कि वो कर्तन करेगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगेगा। तो यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल। अब इसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि GMAW का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मीट्रिक थ्रेडों का जो थ्रेड एंगल होता है कितने डिग्री होता है। तो मीट्रिक थ्रेडों का जो थ्रेड एंगल होता है वह आपका 60 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो रिवेट जो होते हैं इसको हम जो स्पेसिफाई करते हैं वह नॉमिनल डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि बट ज्वाइंट बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो बट ज्वाइंट बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ज्वाइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बट ज्वाइंट होता है। तो बट ज्वाइंट यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। लैप ज्वाइंट का अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए लैप ज्वाइंट बनाने के लिए सिंबल क्या है। तो अगला क्वेश्चन तो यही आ गया। तो देखिए लैप ज्वाइंट का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखा रहता है और बीच में यहाँ पर आपका ये रहता है लैप ज्वाइंट। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है BSW स्क्रू थ्रेड का जो थ्रेड एंगल है कितना है। तो देखिए BSW स्क्रू थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो आपको 55 डिग्री होता है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ गया दोस्तों, जो कि आपको 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए। तो उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो तो पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वह कि नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन। चौथा क्वेश्चन है कि एक रिज्यूम का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए रिज्यूम का मुख्य घटक होता है वर्क एक्सपीरियंस। पांचवा क्वेश्चन है कि ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या करना आवश्यक है। तो रहता है आपका ईमेल अकाउंट। छठा क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो विवरण को देखना चाहिए, दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए और फिर उसका चूज करना चाहिए या चुनना चाहिए। आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग कर देंगे। तो दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर का कि जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना क्या है। तो देखिए जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना यह आपका ग्रीन माइंडसेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए जो ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह मूवीजीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कि सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है। तो सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में जो सबसे अच्छी आदत है वो है कि उनके साथ सम्मान से पेश आना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वह समय होता है जब आप अपना परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो रहता है आपका फैमिली इंगेजमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। तो रहता है आपका दोस्तों सेंटर। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी दूसरे
कि एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है, तो रहता है दोस्तों आपका टीम वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 14 नंबर का क्वेश्चन कि एक सुरक्षित वाईफाई क्या है। तो देखिए एक जो सुरक्षित वाईफाई होता है वह आपका लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपको उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर कहा गया है कि द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहाँ पर हो जाएगा अनइवन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी है। देखिए बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिमों के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है। देखिए ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट की कौन सी है। तो देखिए फेसबुक जो है ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। तो देखिए जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है। तो देखिए ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद जो स्वयं निर्णय लेना है यह आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, स्वतंत्र निर्णय लेना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन, कहा गया कि यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। तो यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको फीडबैक मांगना चाहिए और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दोस्तों आपका संक्षेप यानी कि समरी। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब कोई निर्माता डिजाइन सोच का उपयोग करके बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है तो बैग में छात्रों की ज़रूरतों को समझने के बाद अगला कदम क्या होगा। तो विभिन्न बैग डिजाइनों की प्लान बनाना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन का है कौन सी वर्क प्लेस के भीतर एक अनौपचारिक फॉर्मल स्थिति है। तो अनौपचारिक जो फॉर्मल स्थिति है वो है आपका ऑफिस कैंटीन में भोजन करना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।